ये कहानी है 3 नौजवानों की, जिनके नाम थे राजू, विकास और रजत। सबसे पहले राजू की बात करते हैं। राजू बेहद गरीब घर से था। उसके अब्बा हमेशा बीमार रहते थे और राजू दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। एक दिन राजू के अब्बा ने राजू को बुलाकर कहा, मैं ऐसा क्या करूं बाबा जिससे मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे। बेटा, तू जादुई खजाने की खोज कर जिसके बारे में गांव का पुजारी। इतना कहकर राजू के अब्बा की मौत हो गई। आगे क्या बाबा? गांव में तो बहुत सारे पुजारी हैं, गांव का कौन सा पुजारी? अब हम विकास की बात करते हैं। विकास एक मिडिल क्लास खानदान से था। उसके अब्बा कपड़ों के सौदागर थे। एक रोज विकास ने अपने अब्बा से कहा, पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना कारोबार मुझे दे दें। मैं तुम्हें अपना कारोबार नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कारोबार खुद शुरू करो। हाँ तो ठीक है पिताजी, आप मुझे कारोबार शुरू करने के लिए मालियात दे दीजिए। मैं तुम्हें मालियात नहीं दूंगा। तुम्हें मालियात के लिए रकम खुद ही जमा करने होंगे। मगर पिताजी, मैं रकम कहाँ से लाऊंगा? क्या तुमने जादुई खजाने के बारे में सुना है? हाँ, मैंने जादुई खजाने की कहानियाँ सुनी है, मगर वो तो सिर्फ एक कहानी है। हकीकत में जादुई खजाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। बिना खोजे तुम ये कैसे कह सकते हो कि जादुई खजाने जैसा कुछ नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम जादुई खजाने की खोज करो बेटा। मगर पिताजी। अगर मगर कुछ नहीं। खजाना खोजने के बाद ही तुम्हें कारोबार के लिए पैसे मिलेंगे। अब जाओ यहाँ से। अब हम आते हैं तीसरे नौजवान रजत पर, जो कि बादशाह का बेटा था। पिताजी, क्या अब मैं राजगद्दी संभालने के लायक हो गया हूँ? हाँ बेटे, मगर बस अब एक चीज की कमी बाकी है। अब किस चीज की कमी रह गई पिताजी? जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये मणिपुर गांव की कहानी है, और ये गांव हमारी रियासत के अंदर ही आता है। बहुत साल पहले मणिपुर में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला को अक्सर ख्वाब आते थे कि उसकी झोपड़ी के नीचे खजाना छुपा हुआ है। एक दिन कमला हिम्मत करके अपने घर की जमीन की खुदाई करवाई। खुदाई में उसे एक कागज मिला जिसमें लिखा हुआ था, खजाना पुल के नीचे है। तब से आज तक रियासत के कई पुलों के नीचे खुदाई की जा चुकी है, मगर किसी के नीचे खजाना नहीं मिला। उस कागज में यह भी लिखा था कि खजाने को खोजने वाला ही राज्य का आदर्श शासक होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खजाने की तलाश में जाओ और खुद को बेहतरीन शासक साबित करो। ठीक है पिताजी, मैं खजाने की खोज में जाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। तीनों नौजवान राजू, विकास और रजत खजाने की खोज में निकल पड़े। वे तीनों एक ही मुल्क के थे। राजू एक एक करके सारे पुजारियों के पास गया। तब एक पुजारी ने राजू को वही कहानी सुनाई जो रजत के अब्बू ने रजत को सुनाई थी। तीनों नौजवान उन पुलों को खोजने में लगे हुए थे जिनकी खुदाई न हुई हो, लेकिन ये जिस भी पुल के नीचे जाते उन्हें पता लगता कि पुल की खुदाई हो चुकी होती है। मुल्क के आखिरी पुल पर तीनों की मुलाकात हुई। अरे तुम दोनों भी ऐसा कौन सा पुल खोज रहे हो जिसके नीचे खजाना हो? विकास और रजत ने मुआयदा में सर हिलाया। तो चलो हम तीनों मिलकर एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? देखो, कहानी के हिसाब से खजाने को खोजने वाला रियासत का बेहतरीन शासक होगा। हम तीनों मिलकर खजाना खोजेंगे। अगर खजाना हमें मिलता है तो हम 3 हिस्सों में उसे बांट लेंगे और रियासत पर शासन मिलकर करेंगे। क्या बोलते हो? क्या सौदा मंजूर है? मुझे ये सौदा मंजूर है। मुझे भी ये सौदा मंजूर है। तो चलो, क्यों ना इस पुल के नीचे खुदाई करने से पहले कुछ खा लिया जाए। हाँ ठीक है भाई, बहुत भूख लग रही है। वहाँ एक आम की दरख्त है, चलो चलकर आम खाते हैं और कुछ देर दरख्त की छाया में आराम फरमाते हैं। तीनों दोस्तों ने दरख्त से आम तोड़कर मीठे आम खाए और फिर वहीं बैठकर बातें करने लगे।
अचानक उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हारे पास कुछ फल है तो मुझे भी दे दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं दरख्त पर चढ़ नहीं पाऊंगी, एक ही जगह पर रहती हूँ। तीनों ने देखा तो एक गिलहरी थी। तीनों लोगों ने एक एक आम तोड़ा और उसे गिलहरी को दे दिया। गिलहरी ने पेट भरकर आम खाए और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों खजाने की खोज में हो। मैं तुम्हें एक इशारा दे सकती हूँ। कैसा इशारा? जिस पुल के नीचे खजाना होगा उसके नीचे जमीन पर सूखे पीले पत्ते होंगे। चलो, कम से कम एक निशानी तो मिली, सूखे पीले पत्ते। अगर इस पुल के नीचे सूखे पीले पत्ते नहीं हैं, इसलिए यहाँ खुदाई करना बेकार है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी रियासत का अंतिम पुल है। तीनों लोग मायूस होकर बैठ गए। उन्हें लगा कि वो अब खजाना नहीं खोज पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें एक बेहद बूढ़ी औरत नजर आई जो कि उनसे भीख मांग रही थी। मालिक के नाम पर कुछ दे दो बेटा। तीनों ने औरत को भीख दी। अचानक औरत एक रूह में तब्दील हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों खजाने की खोज पर निकले हो। मैं खजाने के बारे में तुम्हें एक इशारा देना चाहती हूँ। तुम हमें क्या इशारा देना चाहती हो? जिस पुल के नीचे खजाना होगा उसके नीचे जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े होंगे। और हाँ, एक अहम बात और, जिस वक्त कमला ने खजाने की बात कही थी उस वक्त तुम्हारे मुल्क का आकार, मुल्क की शक्ल मौजूदा शक्ल से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसलिए तुम्हें अपने मुल्क से बाहर जाकर भी पुलों को खोजना होगा। ऐसा कहकर रूह गायब हो जाती है। अब तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया। रियासत के बाहर तो बहुत सारे पुल हैं। तुमने दुरुस्त फरमाया, मगर अब हमारे पास 2 इशारा है जिनसे हमें काफी मदद मिलेगी। तीनों लोग मुल्क की दहलीज पार करके आगे बढ़े। तभी एक कुत्ता उनके पीछे पीछे लग गया। लगता है ये कुत्ता भूखा है। राजू ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अचानक कुत्ता बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम खजाने की खोज में जा रहे हो। तुमने मुझे बिस्किट खिलाया, इसलिए मैं तुम्हें एक इशारा दे रहा हूँ। ठीक है, तुम हमें इशारा बताओ। जिस पुल के नीचे खजाना है उसके नीचे मुड़ी हुई पूंछ वाला एक कुत्ता खड़ा होगा। शुक्रिया दोस्त। तो अब तक हमें कितने इशारे मिल चुके हैं? हाँ, अब तक हमें 3 इशारे मिल चुके हैं। पीले सूखे पत्ते, सोने के सिक्के और मुड़ी हुई पूंछ वाला कुत्ता। तीनों लोग जब आगे बढ़े तो उन्हें एक पुल दिखाई दिया जिसके नीचे एक कुत्ता खड़ा हुआ था। तीनों दौड़कर उस पुल के नीचे पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें ना तो पीले सूखे पत्ते मिले और ना ही सोने के सिक्के। क्या हमें यहाँ पर खोदना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ एक ही इशारा है। गौर से देखो, यहाँ तो एक भी इशारा नहीं है। ये कुत्ता मुड़ी हुई पूंछ वाला नहीं, इसकी पूंछ सीधी है। तीनों लोग अब आगे बढ़े तो उन्हें एक और पुल मिला जिसके नीचे पीले पत्ते थे। तीनों नौजवान वहां दूसरा इशारा यानी सोने के सिक्के ढूंढने लगे। यहाँ सोने के सिक्के नहीं हैं और यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं है। मगर यहाँ पीले सूखे पत्ते तो हैं। क्या ये जरूरी है कि हम सभी इशारों को देखें? कहीं ऐसा ना हो कि इशारों के चक्कर में हम खजाने को खो दें। आखिर उन इशारों का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो खजाने का भी नहीं है। हम एक मशहूर कहानी के जरिए खजाना तलाशने निकले हैं। ये बौद्धिक रूप से भरोसेमंद नहीं है। तुमने ठीक फरमाया, मगर अब हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर खजाना है तो हम उसे तलाश कर रहेंगे। यहाँ पर खुदाई करो। उन्होंने पुल के नीचे खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें इशारों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि उन तीनों लोगों ने जो इशारे हमें दिए हैं वो मतलबी नहीं थे। उन्होंने खजाने में हिस्सा नहीं मांगा, इसलिए हमें उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। कुछ देर और चलने के बाद तीनों लोग एक पुल पर पहुंचे जहां मुड़ी हुई पूंछ वाला एक कुत्ता खड़ा हुआ था। पीले सूखे पत्ते थे और सोने के सिक्के भी।
राजू, रजत और विकास ने फटाफट वहाँ खुदाई शुरू की और उन्हें वहाँ खजाना मिल गया। तीनों की खुशी का ठिकाना न था। राजू, विकास और रजत की तरह अगर हम भी किसी से विलूस मन से मदद करें तो हमें भी इशारे मिलेंगे और हम भी किसी न किसी खजाने तक जरूर पहुंच जाएंगे।